गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा नाम सचिन मिश्रा है, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। जी जी जी। मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे मैं ना कोई भी आज मैंने धूमपान तंबाकू सेवन शराब वगैरह आज तक कुछ आदत नहीं है मेरी, लेकिन मैं लोगों के साथ बैठता हूँ जैसे तो लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुमने मानव जीवन लिया है, तुमने इसका स्वाद नहीं लिया तो आज तुम जीवन ही तुम्हारा व्यर्थ है। तो मतलब कभी कभी अपने मन में ही लगने लगता है कि हम अच्छा करके भी बुरे बन रहे हैं। समस्या यही है इस देश में कुछ लोगों की कि आप अच्छे क्यों हैं। आपको बुरा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि बुरा बन जाने से कुछ लोगों का फायदा है। आप अच्छे रहेंगे तो केवल आपका फायदा होगा, इसलिए आप लोगों की बातों पे मत आइए। आप अच्छे बनिए, खूब सफल बनिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए और इस राष्ट्र के काम आइए, देश के काम आइए। आप लोगों को बोलने दीजिए, बकवास करने दीजिए। आजकल तो देखो जो शराब नहीं पीता लोग उसे गलत कहते हैं कि यार तुमने क्या जिंदगी जी, शराब तो पी ही नहीं। अरे तुम नालायकों को समझाओ कि मूर्खो तुम शराब पीने को सही कहते हो। अरे तुम जो पीते हो तुम्हारी वाली 12 घंटे चढ़ती है, हम पीते हैं जाम पर जाम, पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पीते हैं हम, कृष्ण नाम का प्याला पीते हैं, संतों के संग का प्याला पीते हैं। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे अभी विवाद जो टिप्पणी चल रही है उसके लिए मेरा प्रश्न है। जैसे द्वापर युग में एक बस तरण पे महाभारत रची गई थी, लेकिन आपने अभी जो भी मान लो वार्तालाप किया है, आपने आगे वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन प्रदान किया है, बट उसका सबने एक गलत रूप निकाल के एक ट्रोल कर रहे हैं, उसको विवाद टिप्पणी बना के रखा है। तो ये कलयुग का दुष्प्रभाव है क्या है गुरुजी? कलयुग में कलयुग में ना हंस की कोई ना सुनेगा, कौओं का ही बोलबाला होगा, काव 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 चारों तरफ। क्या करें, कौओं का जमाना है, यहाँ कौआ ही काव काव कर रहे हैं, हंस को अब चुप बैठना पड़ता है कौओं के बीच में, क्या करो। लेकिन आप लोग जवाब देते हैं तो वो कौआ भी बंद हो जाते हैं काव काव करना। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आज ही यहाँ पे आई हूँ, मैं सोची नहीं थी आपको देखूंगी, पर देख के मेरे को आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई सवाल? नहीं, सवाल तो नहीं है, कुछ भी सवाल नहीं है। राधे राधे। खुश रहिए। चलो इनसे बात करो फिर से। आप जो ये लिव इन का सपोर्ट करती हैं कि विरोध करती हैं? किनका? लिव इन में रहने वाले लोगों को आप सही कहती हैं कि गलत? लिव इन में रहने वाले गलत कहती हूँ। आप लिव इन का सपोर्ट नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। कोई भी सभ्य लड़की, भारत की कोई भी सभ्य समाज, सभ्य लड़की लिव इन का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। देखो ये बहन, रहना ही नहीं चाहिए, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, फिर उसके बाद रहना चाहिए। नहीं, शादी करना चाहिए। हाँ, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए। आपकी कोई अगल बगल में ऐसी कोई बहन सहेलियां हैं? मेरी कोई दोस्त नहीं है ऐसी। ठीक है, चलो देखो बात कराओ ये गुलाबी बहन को। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, अगर आज हम लिव इन में रहना ठीक होता तो आज हम यहाँ पर खड़े ही ना होते। जी सही है गुरुजी, मुझे बस इतना कहना है कि आपका आश्रम बहुत ही प्यारा है और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है गुरुजी। जी जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। चलिए मैया को बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी बहू अमेरिका में रहती है, तो उसका अभी हम लोग वीडियो कॉल से आपका दिखा रहे थे, वो आपकी बहुत फ़ैन है। तो वो ये बोल रही थी कि मम्मी गुरुजी से पूछिएगा कि मतलब हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उनसे बोलिए जो काम कर रहे हैं उस काम को यही भाव से करें कि हम ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा, सब सेवा, मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान का ये काम है और भगवान इन हाथों से, शरीर से सब काम करा रहे हैं। तो सब कुछ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब प्रभु आपका है। इस भाव से आप सोएं, जागें, नहाएं, वो सब भक्ति ही है। बिल्कुल गुरुजी, वो बहुत पूजा पाठ करती है और बहुत इंडिया को मतलब आना भी चाहती है, बट जॉब वहाँ वो लोग करते हैं। तो नहीं सही है, वहाँ कर रहे हैं, अच्छी वो सुखी रहे, थोड़ा प्रॉब्लम है। सब सही है, हो जाएगा सब बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा सवाल है पढ़ाई के बारे में कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ और मम्मी मुझे यूपीएससी और पढ़ाना चाहती है, ये सब करवाना चाहती है, पर लेकिन मुझे उसमें मन नहीं लगता है। मुझे फैशन डिजाइनिंग में ही मन लगता है। जो मम्मा मुझे से चाहती हैं, कहती हैं कि तुम वो मत करो, तुम एसएससी कर लो, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर लो। आप अपनी जगह भी सही हैं, फैशन डिजाइनर बनना कोई गलत नहीं है, आप बनिए। और आपकी माँ भी कह रही है यूपीएससी कर लो, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पर लेकिन वो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। तो आप करो, उसमें भी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पैसा ज्यादा लग रहा है, मम्मी कह रही है कि उसमें पैसा लग रहा है, वो मत करो, फिर पता नहीं चलेगा कि तुम अच्छा कर पाती हो कि नहीं अच्छा कर पाती हो। आप कर लोगी, आपकी इच्छा है, आपकी लगन है, तो सब काम संभव है। अच्छा ये बताओ, आपकी पढ़ाई होगी पूरी? हाँ, मेरा इंटर फाइनल हुआ है इस बार। अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, और आप जैसी हर बहन से मुझे एक सवाल पूछना है, जिसको उत्तर देना है वो बताएं, मैं सबसे पूछूंगा। बताइए आप अपने, जब आप बड़ी हो जाएंगी विवाह करने के योग, तो बताइए आप जो पति चाहेंगी, लड़का पति के रूप में, वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए। लड़का भी नहीं चाहिए लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली, ना लड़की ना लड़का, कोई नहीं चाहता, फिर भी विरोध करना है लोगों को, जबकि समाज जान रही है कि सब गलत है। ठीक है। हेलो हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बहुत दिन से आपको अपनी एक गीत सुना, मैं यूपी की हूँ वैसे तो। बोलो बोलो। और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ जो आप गाते भी हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है 48 लाख योनियाँ होती है ना, तो उसमें एक जेली फिश भी आती होगी, आपने सुना ही होगा। तो वो ऐसा जानवर है कि वो मर नहीं सकता,
एंड उस एक मछली वो एक फाउंड भी हुई थी राम जी के युग से भी बहुत पुरानी, वो 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, वो अभी भी जिंदा है। तो अगर हम लोग वो बनते हैं जेलीफिश एंड हम लोग वैसे ही रह जाते हैं तो हमारा तो युग तो फिर बढ़ेगा ही नहीं, हम लोग तो वापस से मनुष्य गाय में ये सब तो परिवर्तन होंगे ही नहीं। एंड ये बहुत डीप सी में पाई जाती है जहाँ लोगों का भी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ तो वो समुद्र के अंदर है ना। हाँ, लेकिन जब तक उसे कोई मारेगा नहीं वो मरेगी ही नहीं। नहीं तो क्यों मारना है? नहीं मरेगी नहीं, लेकिन अगर जैसे कोई पाप करता है फिर उसे बनना पड़ता है योनिया, एंड वो उसी 84 लाख योनियों में तो अटक ही जाता है एक तरह से। तो वो तो एक तरह से फंस गया, ना वो मनुष्य बन पाएगा ना वो पुण्य कोई कर बात पाएगा। नहीं, होते कुछ जीवों की उम्र बहुत होती है, जैसे पीपल की उम्र भी हजारों साल होती है। हाँ। बहुत सारे वृक्ष हैं जो हजारों हजारों साल की उम्र लेके आते हैं। तो होती है किसी की उम्र 1,00,000 साल की होती है, किसी की 1,000 साल की उम्र है, किसी की 100 साल की उम्र है, किसी की 10 साल की उम्र है। तो गुरुजी वो अपनी अपनी उम्र में भोग रहे हैं, ठीक है। गुरुजी मेरा एक और एक प्रश्न है। मैं अपने स्कूल में रहती हूँ, तो मेरी एक दोस्त है वो क्रिश्चियन है, तो वो बीफ खाती है। तो क्या है ना कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ तो वो मुझे कहती है मैं बीफ खाती हूँ, तो थोड़ा गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? वो बोलती है कि मैं अपने नानी के घर जाती हूँ तो वो मुझे देती है, मैं खाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे साथ ही ज़्यादा बोलती है, ऐसा है। हाँ वो क्योंकि हम लोग गाय को माता के नाम से जानते हैं, गाय की सेवा पूजा करते हैं। तो कुछ लोग हिंदुओं के अपमान के लिए बीफ का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम तो पूजा करते हो, हम तो खाते हैं गौमांस। हाँ, एंड कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज में इस बुराई को कैसे रोका जाए बड़ा कठिन है, इसलिए हम सब गाय की सेवा करें। देखिए हमारा सनातन कितना अच्छा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम शाकाहार करके अपना पेट भरते हैं और अपने स्वाद और अपने पेट के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। पूरी दुनिया में बेटा बीफ लोग खाते हैं, फैशन बन चुका है। बीफ मतलब गौमांस लोग खाते हैं धड़ल्ले से। तो क्या बताएं, ये बहुत दुखद तो है, लेकिन अब कैसे इतनी बड़ी जनता को समझाएं। और एक और क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हैं कि तुलसी को हम लोग को घी में डाल देना चाहिए, एंड बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग डाल तो देते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में जो घी बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए? वो घी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तुलसी में डालने के बाद वो गलत अशुद्ध तो हुआ नहीं, रोटी में चुपड़ के खा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं।